वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर आईक्यू। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 सितंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये कक्षा रहेगी 1ली से 5वीं और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो क्या है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना की जो गवर्नर है वो हैं तमिलसई सुंदरराजन। यहाँ की सीएम है के चंद्रशेखर राव। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे कि मुर्गावनी और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। और कुछ इंपॉर्टेंट डांस जैसे कि लंबाडी और मयूरी यहाँ के कुछ लोकल डांस हैं। इंडिया से पहले 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पहले से हैं, एक रशिया और एक चाइना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्व अनुमान को 7.8% के पिछले अनुमान से घटाकर डैश कर दिया है। तो ये कर दिया गया है 7%। और फिच जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1914 में। फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है फिच का वो है न्यूयॉर्क में। और जो यहाँ के की पीपल हैं या जो सीईओ हैं वो हैं पॉल टेलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन के वैश्विक प्रमुख के रूप में किसे घोषित किया गया है? यानी कि कौन होगा अब ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मुंबई इंडियंस? तो ये होंगे महिला जयवर्धने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 6 केंद्रीय जेलों में कला वितरण केंद्र शुरू किए हैं? तो वो राज्य है असम। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कुछ नेशनल पार्क जैसे कि काजीरंगा, मानस, नमेरी और डिब्रू सिकोवा, ये सभी क्या हैं? नेशनल पार्क हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। किस राज्य ने 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सीबी जॉर्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने सूचित किया है कि भारत डैश लाख मेगावाट से अधिक की कुल स्थापित बिजली क्षमता के साथ बिजली अधिशेष राष्ट्र में बदल गया है। यानी कि भारत में अब जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंजप्शन से ज़्यादा हो गया है। यानी कि क्या हो गया है? सरप्लस। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है? वो है 4 लाख मेगावाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है देश मेडागास्कर। और मेडागास्कर की कैपिटल है अंतनानरिवो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्री रोजोलिना और यहाँ की करेंसी है मलागासे एरियारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है? तो ये राज्य है हरियाणा। यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। कुछ डैम्स हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि अनंगपुर डैम, कौशल्या डैम और मसानी बैराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शून्य अभियान जो खबरों में रहा किस प्रक्रिया के उद्देश्य से है? तो इसका प्रोसेस था रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग ईवीज। यानी कि इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जो शून्य कैंपेन है वो चलाई गई थी नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? तो ये देश है हमारा भारत, इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेज़बान कौन सा देश है? तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ के पीएम है मैटे फेड्रिक्सन और यहाँ की करेंसी है डेनिस क्रोने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीएससी ई गवर्नेंस एसपीवी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीएससी का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर। तो इसके प्रबंध निदेशक होंगे संजय कुमार राकेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं रॉबिन उथप्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रजनी के मंत्र भारत के सबसे पसंदीदा सुपरस्टार से जीवन सबक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये लेखक है पीसी बाला सुब्रमण्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन डैश की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये जयंती मनाई जाती है मोक्ष गुंदम विश्वरैया जी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2022 में दूर दराज के शहरों में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कू एक व्हाट्सएप लाइक ऐप है मैसेजिंग के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कर्नाटका में, और जो ये फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2019 में। और जो यहाँ के सीईओ हैं वो है अप्रमेय राधाकृष्णन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बना और स्वयं सहायता पोर्टल भी लॉन्च किया? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। कुछ नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि तडोबा, चंदौली और संजय गांधी नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन है जिसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये होंगे रोजर फेडरर। कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? तो ये राज्य है हमारा सिक्किम। सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और एक नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनेश फोगट ने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के डैश किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। तो वो वज़न था 53 किलोग्राम वज़न में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा परत की तरह काम करती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वातावरण में आने से रोक देती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है BVR सुब्रमण्यम को। ITPO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसको फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ था ये 1977 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर IQ को। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।